एक वैष्णव पूछता है कि मुझे वैष्णव परिवार मिलेगा या नहीं, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे खुद के जैसा वैष्णव परिवार चाहिए। आगे देखिए इंद्रेश जी महाराज जी का कथा। अब हमको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं, क्या करें? तो हमने एक उपाय तो बताया कि कर्दम ऋषि का ये मंत्र याद कर लो, इसका रोज ठाकुर जी से निवेदन करो और ठाकुर जी से क्या कहो, हे ठाकुर जी, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हम आपके जितने नाम जप करते हैं, उससे अधिक आपसे प्रेम करने वाला, नाम जप करने वाला हमको जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। और दूसरा, जितने भी वैष्णव बालक हैं जो लाइव भी सुन रहे हैं, अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करो कि हम तिलक लगाते हैं, हम कंठी माला पहनते हैं, हम 108 नाम जप रोज करते हैं, हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, वृंदावन जाना हमारी हॉबी है, इनकी कथा सुनते हैं। ये सारी चीजें मेंशन करके चलो, तो अगर खाने पीने वाला परिवार होगा ना, तो वो ब्रैकेट देखते ही कह देगा कि क्षमा करें, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। लेकिन योग्य परिवार होगा तो आपके सामने हाथ फैला करके प्रसाद के रूप में आपके पुत्र या पुत्री को मांगेगा कि ऐसी संतान हमारे घर में आए, कृपा करो। और सबसे बड़ी बात है भैया, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ, आपकी सेवा ना छूटे। मुझे स्मरण आता है मीराबाई के चरित्र, अभी मीरा चरित्र पर कथा थी गांधीधाम में, तो मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने होने वाले पति से कि हम आपके किसी भी सुख को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मीराबाई से ब्याह क्यों किया, उसके पीछे कारण वो बताते हैं कि भैया, मेवाड़ में तो मीराबाई की वजह से खूब संत आते हैं, पर हमारे मारवाड़ में नहीं आते, इसलिए मैं मीराबाई से ब्याह करूंगा ताकि एक वैष्णव हमारे घर में आए तो उसकी वजह से वैष्णवों का मारवाड़ में आना शुरू हो जाए, हम इसलिए मीराबाई से ब्याह करेंगे। तो आजकल बड़ा खतरनाक हो गया भैया, लोग बाग ब्याह ये पहले तो ये देख करके करते खाता पीता तो नहीं है, और आजकल उल्टा हो गया है। वो एकांत वार्तालाप में पूछ लेते तुम खाती पीती हो ना, बोला हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो ब्याह कर लेंगे, दोनों रात में पैक लगा के पिया करेंगे, बोला हाँ, फिर तो हमें बढ़िया बनेगी। कितना विचित्र हो गया है संसार। कुंडली मिले चाहे ना मिले, बाकी कोई गुण मिले चाहे ना मिले, पंडित जी कह रहे हैं एक भी गुण नहीं मिल रहा भैया तुम्हारे, कोई नहीं, हमने एकांत में पूछ लिया, इसको भी वही प्रिय है जो ब्रांड मुझे प्रिय है, दोनों की बढ़िया चलेगी हमारी। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार। यही तो कलयुग है, यही तो कलिकाल है। लेकिन वैष्णव जितने भी बालक हैं, घबराओ नहीं, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। देखो, अगर योग्य पति या पत्नी मिल जाए तो भगवान की कृपा, और अयोग्य पति या पत्नी मिले तो डबल कृपा। योग्य मिलेगी तो कृपा, दोनों मिलकर भजन करना, और अयोग्य मिले तो उसके पक्ष का जो प्रेम जो उसको देना था वो भी ठाकुर जी को दे देना। लो, ये भी आपका। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो और कृपा। पर यह मंत्र बहुत सुंदर है, इसको याद कर लो। क्या कह रहे हैं कर्दम ऋषि कि तथा सचाहं परिवोढुकाम शमानशीलां ग्रह में दधेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। ठाकुर जी इतने खुश हो गए कर्दम ऋषि के इस भाव से कि भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम अश्रु आ गए, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से बिंदु सरोवर बन गया। भगवान ने हृदय से लगाया और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि, तुम चिंता नहीं करो, परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा। वो मेरी परम भक्त है, तुमसे ज्यादा भक्त है मेरी, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, जय हो भगवान, जय हो, मैं बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, आपने मुझे ऐसी कृपा कर दिया, अनुग्रह कर दिया। एक जगह मुझसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी, कर्दम ऋषि ने मांगा तो संसार भगवान से, और आप कथाओं में कहते हो कि ठाकुर जी से ठाकुर जी के अलावा कुछ मत मांगो। देखो, ठाकुर जी से कोई सांसारिक व्यक्ति भी वस्तु भी मांगनी हो ना, तो वो भी ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में मांगो। पति हो, पत्नी हो, बालक हो। अब लोग कहते हैं हे बालाजी सरकार, हे वृंदावन बिहारी लाल, हमारा घर बन जाए। अब ये आ गई संसार की बात। लेकिन आप बिहारी जी से कहो, हे बिहारी जी, अभी आप छोटे घर में विराज रहे हो, हम चाहते हैं कि आपका सुंदर भवन हो, आप सुंदर कक्ष में विराज हो, आपकी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, ऐसी कृपा करो नाथ, आपकी सुंदर भवन निर्माण हो, आपका बने। ठाकुर जी को निवेदित करते हुए ग्रह की भी कामना होगी तो वह भी भक्ति बन जाएगा। गाड़ी की कामना कर रहे हो, अपने लिए है तो वो सांसारी है, लेकिन ठाकुर जी से कहो, लाल जी आपके लिए रथ लेना है हमको, आप कहीं चलो तो रथ में बैठ करके जाओ। इस भाव से गाड़ी की भी कामना होगी ना, तो वह भी भगवत प्रसाद है। लेकिन कई लोग बड़े चतुर हैं, मन में तो ये सोच रहे हैं उपभोग तो हमको ही करना है, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं तो बोलना ही तो है बस, बिहारी जी से आपके लिए चाहिए करवा दो, उपभोग तो हम ही करेंगे। ऐसा नहीं, पूर्ण रूपेण मन बुद्धि चित्त सब में ठाकुर जी का प्रसाद है, यही भाव होना चाहिए। जैसे कि कर्दम ऋषि का है, उनको उपभोग के लिए गृहिणी की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी आपकी भक्ति में कर पाऊं, आपकी भक्ति और श्रेष्ठता से मेरे ग्रह में हो, इसके लिए मुझे एक श्रेष्ठ भक्त पत्नी प्रदान करो। भगवान ने कह दिया, कर्दम ऋषि की पुत्री स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। ये तो आपने वरदान मांगा था, हमने आपको दे दिया, पर आपके वरदान, आपके तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं, एक वरदान हम और देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले, क्या? बोले, आपको हमारी भक्त पत्नी प्राप्त होगी, और दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि आपके घर संतान बन के मैं ही आऊंगा, आपके घर संतान के रूप में मेरा आगमन होगा। आहा, कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं, नाचने लगे महाराज, ठाकुर जी की भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, जय जय, आपने बड़ी कृपा की भगवान। आहा,
बंधुओं, ये निश्चित मानिए, जब वैष्णव पत्नी और वैष्णव पति होते हैं, दोनों मिलकर के भगवत सेवा और भगवत भाव रखते हैं, ऐसे कुल में ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो ठाकुर जी का अंश ही बालक के रूप में आया है। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ और देवहूति जी से विवाह हुआ। फिर ऐसी कथा आती है कि कर्दम ऋषि देवहूति के रूप को देखने लगे और देखते देखते महाराज उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई। कर्दम ब्याह होते ही पतिदेव समाधि में चले गए, दूल्हे राजा समाधि में चले गए और 60 वर्ष की समाधि में गए। समाधि के पश्चात जब नेत्र खुले तो सामने देखा एक वयोवृद्ध माता जी बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो मेरी मैया, हमारी पत्नी अभी अभी ब्याह हुआ था, आपने देखा। मैया ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं आपकी पत्नी। बोले आप तो वृद्ध हो गई। बोले अब आप 60 वर्ष की समाधि में जाओगे तो हम क्या ऐसी बैठी रहेंगी। कर्दम ऋषि तपस्वी हैं, इसलिए उनके तन पर कोई असर नहीं होता है, वे यथावत जैसे थे वैसे हैं। आज भी वृंदावन में बंधु ऐसे कई संत हैं, आप स्पर्श तो देखो नहीं करना, पर उनकी त्वचा ऐसी है जैसे छोटे बालक की। वो भजन करते हैं, उनका मुखाकृति भले ही उनके दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, उनका रूप ऐसा होगा, पर उनको देख करके कभी लगेगा ही नहीं कि ये सांसारिक व्यक्ति है। ऐसा लगेगा नन्ना कोई बालक हो। अभी हमारे घर कथा थी, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इतना सरल सहज स्वभाव, महाराज जी इतनी ऊंची पदवी पर, इतने ज्ञान का भंडार, इतने विद्वान, थ्रू आउट संस्कृत बोलते हैं, 2 मिनट में संस्कृत में श्लोक बना देते, इतनी विद्वत्ता, लेकिन इतने सरल सहज स्वभाव महाराज जी का। उनको देख के ऐसा लगता है कुछ छोटा बालक है क्या। कथा में जाने से पहले एक दिन, अब महाराज जी दिव्य चक्षु हैं, नेत्रों से देख नहीं पाते, तो बालक उनके संग रहने वाले तिलक लगाते थे उनके, तो मैं वहीं रहता था। तो नाम जब उनका चलता रहता, 2 लाख नाम रोज करते। नाम जब करके जब तिलक पूर्ण हुआ तो मुझसे बोले इंद्रेश, और फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी, तो अपने गाल पे हाथ रख के बोले मैं क्यूट लग रहा हूं ना। मेरे महाराज जी बहुत बढ़िया लग रहे हो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और उनके तन का स्पर्श जब हम करते, हाथ का, मुख का, चरण, तो बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत नन्हे बालक की कोमल त्वचा होती है, ऐसी। ये सब भजन का प्रताप है कि युग और समय का क्रम हमारे शरीर पर लगता नहीं है। हम जितने ज्यादा संसारी होंगे उतने ज्यादा संसारी दिखने लगेंगे, हमारे रूप में भी दिखने लगेगा कि बहुत संसारी व्यक्ति है। तो कर्दम ऋषि ने देखा कि वृद्ध मैया बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी, आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में निकाल दी, हम 60 वर्ष तक समाधि में रहे, आपने हमारी इतनी सेवा की। अरे आप चाहती तो अपने पिता के पास चली जाती, कहीं और ब्याह कर लेती, लेकिन आपने हमारा त्याग नहीं किया, हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ हम आपको क्या दें। देवहूति माता बोली वृद्धावस्था में क्या देंगे आप। तब कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम कामग विमान, और बिंदु सरोवर में स्नान कराते ही देवहूति माता पुनश्च युवा हो गई और उनके साथ कामग विमान में अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। इन्हीं को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा, इनके नाम 9 भक्ति, कर्दम ऋषि क्या 9 भक्ति हुई ऐसा नहीं है, पर इनको नवदा भक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये 9 पुत्री हुई, उसके बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान पधारे। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। पहले नवदा भक्ति का आना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मैं नवदा भक्ति पर कुछ प्रकाश डालूंगा। मैं सप्ताह पूरी नवदा भक्ति पर 2-3 बार कर चुका हूं, पर अब विस्तार से तो बहुत जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहें। सबसे पहले श्रवणम, ठाकुर जी की कथा में रुचि बनाना बहुत आवश्यक है। माफ कीजिएगा, आप सेवा खूब करते हो, आप श्रृंगार खूब करते हो, आप नामजप खूब करते हो, लेकिन कथा में आते ही आपको सुस्ती आ रही है, कथा में आते ही आपको बेचैनी हो रही है, मन मचल रहा है, तो अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। नींव ही हिल रही है तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी पूरी। भक्ति की नींव है श्रवण भक्ति। कथा श्रवण करो, श्रवण में पहले रुचि बढ़ाओ। और आपके चाहने से रुचि नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं कह दूं। आप सोचो कि मैं पानी पी पी करके, चाय पी पी करके और इलायची खा खा करके खुद को जगाता रहूं, बगल वाले से बोल दो नोचते रहना, मुझे मेरी आंख खुलती रहे, इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो सब दिखता है, और ये तो इतना बढ़िया पंडाल है महाराज, श्रोता ऊपर बैठे, व्यास जी नीचे बैठे, अद्भुत है ये। तो यहां तो मुझे और स्पष्ट दिख जाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं उठना है, ऐसे मन नहीं लगाना है कथा में। कथा में मन लगने का मतलब है कि बिना अनायास ही आपका मन लग जाए, और ये निश्चित है आपके चाहने से नहीं होगा, ये भी श्री जी की कृपा होगी तो ही हो पाएगा। श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो वही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के चरण रज का ये प्रभाव है। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो। तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ।
वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए, बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसति क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों, ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो, तब सेवा आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का।